हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि बिजी में नई पार्टी कैसे क्रिएट करें, या फिर आपका अगर कोई अदर अकाउंट है जैसे एक्सपेंस के अकाउंट, उनको कैसे क्रिएट करें। यदि ऑलरेडी कोई क्रिएटेड है तो उसको मॉडिफाई कैसे करें, तो इसके बारे में हम जानेंगे। आप अपना बिजी जैसे ही ओपन करेंगे, आप अपनी कंपनी को ओपन कर लें। जैसे ही आप अपनी कंपनी को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर के मेनू जो है ओपन दिखने लगता है। तो आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर के ऑप्शन पे ही मास्टर का, देखो अकाउंट बनाने के 2 से 3 तरीके हैं। मैं आपको पहला तरीका बता दूं कि आप मास्टर में अकाउंट पे एंटर करके ऐड पे क्लिक करके आप उस चीज़ को कर सकते हैं। पहला तो ये तरीका है। यहाँ पे जो भी आप पार्टी क्रिएट करना चाहते हैं उसकी डिटेल, जैसे कि उसकी कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं शॉर्टकट बटन्स, आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखेंगे ऐड अकाउंट। तो आप इसको कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं, ऑल्ट F1। दूसरा तरीका ये है, या फिर आप इसको माउस से यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है। चौथा तरीका इसमें है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैं सेल कर रहा हूँ और सेल के टाइम पे वो पार्टी आपकी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे F3 का बटन प्रेस करके इंस्टेंटली उस पार्टी को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं आपको अपनी नई पार्टी क्रिएट करने के लिए। तो हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे इजी स्टेप कि आपके जो डैशबोर्ड पे ही राइट हैंड साइड में बटन, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ऐड अकाउंट, तो सबसे पहले आपको जो भी, अगर वो इंडिविजुअल है या उसकी कोई फर्म है या कंपनी का नाम है, आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ SB गुप्ता ट्रेडर्स। एलियास में कोई भी शॉर्टकट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। प्रिंट में ऑटोमेटिक आपका वो प्रिंट नेम में ऑटोमेटिक वो ले लेता है जो भी आप ऊपर डालते हैं मेन हेड। अब ग्रुप है, ग्रुप में ये सारी की सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, तो ये सारे के सारे अकाउंट ग्रुप हैं। अब आप जो पार्टी क्रिएट कर रहे हैं या आप अकाउंट जो क्रिएट कर रहे हैं, आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, क्या वो आपकी सेल की पार्टी है, या आपकी परचेज की पार्टी है, या फिर वो आपके कोई एक्सपेंस की पार्टी है, एक्सपेंसेस के लेजन है। तो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि क्या है। जैसे अगर आपकी सेल की पार्टी है तो आप इसको लेंगे सन्डी डेटर्स, और अगर आपकी परचेज की पार्टी है तो सन्डी क्रेडिटर। अगर आप इसको एक एक्सपेंस का लेजर शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेंस लिखेंगे, तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि ये मेरी सेल की पार्टी है, तो मैं इसको सन्डी डेटर कर देता हूँ। देखिए ये अकाउंट ग्रुप जो है बहुत मैंडेटरी फील्ड है और बहुत ध्यान से आपको करना है। अगर आप ये गलत करते हैं तो आपको रिपोर्ट भी गलत ही दिखेगी। तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि जो भी आप पार्टी बनाना चाह रहे हैं या कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसका अकाउंट ग्रुप ठीक लें। उसके बाद आपको देखने को मिलता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे आप कोई भी, जैसे आप बहुत पहले से रजिस्टर पे काम कर रहे थे और अब आप सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हुए हैं, तो जो भी लास्ट बैलेंस है रजिस्टर्ड के आपके हिसाब से आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर रहे हैं, जैसे चेंज होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, तब इसको डाल सकते हैं। तो कोई भी प्रीवियस बैलेंस है अगर वो डालना चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद कंपनी का आपको एड्रेस डालना होता है, और एड्रेस के लिए आपको मिल जाते हैं 4 लाइन। यहाँ पे कितना भी बड़ा एड्रेस हो कंपनी का, आप यहाँ पे 4 लाइन में डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्री आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद स्टेट को ध्यान से आप चूज़ करें। ये जो पार्टी है आपकी, अगर दिल्ली की है तो आप दिल्ली लें, उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश लें, महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र, मतलब कि किसी भी अगर स्टेट की पार्टी है तो आपको यहाँ पे बताना है स्टेट। उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ डीलर। तो ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन है, या UIN होल्डर है। रजिस्टर्ड में जो भी GST नंबर है उसके पास, और अनरजिस्टर्ड में उसके पास GST नंबर नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट B2C कस्टमर होते हैं। और कॉम्पोजिशन में वो है जो GST में 2 स्लैब हैं, एक रेगुलर और एक कॉम्पोजिशन। जो रेगुलर है वो आपके रजिस्टर्ड में आ जाते हैं, और जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन में डालते हैं। या वो कोई UIN होल्डर है,
तो मैक्सिमम जो केस देखे जाते हैं वो रजिस्टर्ड के देखे जाते हैं और अनरजिस्टर्ड के देखे जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर डाल दें, अगर आपका B2C कस्टमर है तो आप उसको अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कि आपको अगर उसका आधार नंबर डालना है तो आप यहाँ पे आधार नंबर डाल सकते हैं, टिन नंबर डाल सकते हैं जो पहले चला करता था, IT पैन डाल सकते हैं उसका, वार्ड डाल सकते हैं, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, फैक्स, ये तो खैर बंद हो गए अब, और कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि SB गुप्ता ट्रेडर्स में आप किससे कॉन्टैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ सेल या परचेज या कोई भी पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ संजय गुप्ता। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आप डाल सकते हैं, स्टेशन डाल सकते हैं, पिन कोड डाल सकते हैं। तो कुछ सिमिलर से जो डिटेल्स हैं आपको भी पता है कि मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आप पार्टी का मोबाइल नंबर है आपके पास तो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कि मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस, इसको जो है आप यस ही रखें क्योंकि अपने इंडिया में मोस्टली बिल बाय बिल ही काम होता है। अगर आप इसको आप नो कर देंगे तो जब तक इनका पहला बिल क्लियर नहीं हो जाता है तब तक दूसरा बिल जनरेट नहीं होगा। तो अगर आप इसे नो करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये यस रहता है और अपने इंडिया में ज़्यादातर बिल बाय बिल ही काम चलता है, एडजस्टमेंट होकर चलता रहता है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्रेडिट डेज फॉर सेल, क्रेडिट डेज फॉर परचेज, मतलब कि अगर आपकी ये सेल की पार्टी है, आपने कोई क्रेडिट डेज इनको दे रखा है कि 30 दिन का क्रेडिट दे रखा है, तो 30 दिन का आप ऑटोमेटिक आपके बिल वगैरह में शो करेगा और उसके हिसाब से इसका बैलेंस वगैरह आपको स्टेटमेंट में दिखाएगा। और यदि आपकी परचेज की पार्टी है तो परचेज की पार्टी ने आपको कब तक का क्रेडिट डेज दे रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद है आपका सेल टाइप और परचेज टाइप, आप स्पेसिफिक कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो भी आप पार्टी क्रिएट कर रहे हैं ये पार्टी आपकी सेल में कौन से टैक्स की है, परचेज में कौन से टैक्स की है। मोस्टली लोग ये नहीं करते क्योंकि जब भी हम सेल और परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं हर तरह के, अगर हम स्पेसिफिक टैक्स लेना चाहें या आइटम वाइज टैक्स लेना चाहें तो वहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप इसको ना ही यूज़ करें तो बढ़िया है। उसके बाद LST नंबर, IA कोड, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद सी हो गई हैं। उसके बाद आपको लास्ट में देखने को मिलता है बेनिफिशियरी नेम, मतलब कि जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हैं, जो भी पार्टी क्रिएट कर रहे हैं उसकी बैंक की डिटेल आप यहाँ पे फिल करके रख सकते हैं ताकि आगे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको करनी हो तो बार बार आपको पार्टी से ना पूछना पड़े, उसके आप अकाउंट में जाके देख सकें कि उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह क्या है जिससे आप अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकें। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा अब ये मेरे पास एक पोर्शन आया ओपनिंग बैलेंस का। अगर आप ओपनिंग बैलेंस 0 छोड़ेंगे तो ये पोर्शन नहीं आएगा आपके पास। अब ये पूछ रहा है कि जो 20,000 रुपये आपने डाले हैं वो किस चीज़ के हैं, तो आप यहाँ पे उसका लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ लास्ट बैलेंस, मोस्टली यही होता है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हैं कि ये लास्ट बैलेंस जो है कब तक का है, यहाँ पे डेट डिफाइन कर देंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। तो ये आपकी पार्टी सक्सेसफुली बन चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो पार्टी बन गई इसमें मैं मोबाइल नंबर डालना भूल गया या फिर मोबाइल नंबर है उसको चेंजेस या कुछ भी XYZ चेंजेस करने हैं आपको, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर में आना है, मास्टर, और मास्टर में सबसे ही पहला ऑप्शन दिखेगा अकाउंट। अकाउंट में 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। तो आपको इस केस में मॉडिफाई में आना है और यहाँ पे उसी अकाउंट को आपको सर्च करना है। जैसे मैंने गुप्ता के नाम से, SB गुप्ता के नाम से बनाया था, अब एंटर किया। अब ये दोबारा से फॉर्म खुल गया। आप सपोज़ कि मुझे इसका मोबाइल नंबर डालना था तो मैंने मोबाइल नंबर डाल लिया, मुझे इसका पिन कोड डालना था मैंने पिन कोड डाल लिया। तो कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं आप चेंजेस करके और इसको एंटर करके सेव कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल चेंज हो गई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बीजी के अंदर नई पार्टी कैसे क्रिएट करें और जब पार्टी क्रिएट करते हैं तो उन फॉर्म के क्या मतलब है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे फिल करनी चाहिए और कहाँ पे किसका यूज़ है। तो बने रहें ऐसे ही, मैं ऐसे ही आपको और भी वीडियोस देता रहूँगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए और आप उसको सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।